एंड गुड इवनिंग एवरीवन। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से थोड़ा करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें आपको हमेशा हमेशा से बनती रही हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से। बेसिक्स में मुझे तो पहली बात याद आती है कि नोटेशन भी कोई चीज़ होती है। आधी पब्लिक इसी में परेशान रहती है कि साहब ये नोटेशन भी बनने चाहिए आपसे। जल्दी जल्दी से लिखेंगे ना, कभी भी बात हो जाए आर रिप्रेजेंट्स व्हाट, रियल नंबर्स, है ना। आर रिप्रेजेंट्स रियल नंबर्स, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी साहब, माइनस इनफाइनाइट ओपन टू इनफाइनाइट ओपन। सही है। फिर बात आएगी साहब आर प्लस बोले तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या हो गया कि ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, फिर मैंने बोला आर प्लस यूनियन 0 भी उसमें ले लिया मैंने। आर प्लस यूनियन 0 का मतलब क्या हो गया, ये इंटरवल तो है ही है और उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्या अपन, इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बोले तो कहाँ से कहाँ तक साहब, 0 से इनफाइनाइट। अच्छा, जैसी ये कहानी आपने लिखी वैसे बाकी के लिए भी हो सकती है। बाकी के लिए मतलब जैसे आपने z लिखा या फिर i लिखा, दैट रिप्रेजेंट्स इंटीजर नंबर्स, है ना। इनको क्या बोलते हैं अपन, इंटीजर्स। अच्छा, z प्लस बोल दिया तो दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर। वो आप देख लेना, आपको z अच्छा लगता है कि i। z माइनस बोला तो निगेटिव इंटीजर्स। फिर और भी लिख ही लेते हैं ना, लिख ही लेते हैं। होल नंबर्स, कहीं पर कैपिटल W लिखा हुआ है, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, होल नंबर्स। अच्छा, फिर होल नंबर्स के बाद क्या बनता है साहब, नेचुरल भी लिख लो भाई, एंड नेचुरल नंबर्स। सही है। अच्छा, और क्या नोटेशन होता है आपके पास, Q किसको रिप्रेजेंट करने वाला है साहब, कैपिटल Q लिखा, दैट मीन्स रैशनल नंबर्स, है ना। अच्छा, QC लिख दिया, इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं अपन, इरैशनल, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ रैशनल ना, सो इरैशनल नंबर्स हो जाएगा ये। अच्छा, कैपिटल C बोले तो ये किसको रिप्रेजेंट करने वाला है साहब, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अच्छा, तो बस ठीक है, नोटेशन की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटरवल्स में पहला आपने क्या लिखना है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल बोले तो अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, x स्मॉलर देन b एंड इज ग्रेटर देन a, इसको अपन बोलेंगे क्या, ओपन इंटरवल। व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, क्योंकि इसमें ये जो एंड पॉइंट है a और b इंक्लूडेड नहीं है। अगर मुझे इसी चीज़ को ब्रैकेट्स में लिखना है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू सर्कुलर ब्रैकेट a कॉमा b। अच्छा, सर्कुलर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स दैट A and B are not included in this। अच्छा, इसी का एक और नोटेशन होता है ना, एक और नोटेशन होता है, कई बार हम इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, A कॉमा B,
रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बताया लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में बना दिया, वो ये शो कर रहा है कि ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं है, तो दिख भी रहा है कि ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इट ऑन नंबर लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है भाई, कहीं पर ए ले लिया, कहीं पर बी ले लिया। अच्छा, ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, इफ ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल, सो हाउ टू रिप्रेजेंट, इनको एक एनसर्कल कर देते हैं, हॉलो, इसमें कोई भी डार्कन नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखें कि इसको आप भरोगे नहीं, ऐसा बना दो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओपननेस ऑफ दिस, और ऐसा लिख दिया, मतलब इसको आपने बोल्ड कर दिया, कोई और डिजाइन बना दी। सो दिस वन रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ओपन इंटरवल। तो आज के बाद हमेशा हमेशा क्या चीज ध्यान रखनी है, ओपन इंटरवल दैट मीन्स ए एंड बी एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। हाउ टू रिप्रेजेंट x बिलोंग्स टू ए टू बी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट। किसी भी इंटरवल में कितने नंबर्स होंगे, काउंटिंग वाले बात नहीं कर रहा हूँ, रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। सो हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर, इनफाइनाइट। तो इंटरवल में, किसी भी इंटरवल में क्या क्या चीजें होती हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स इंक्लूडेड। कोई भी इंटरवल होगा साहब, उसमें हमेशा हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स इंक्लूड होंगे, छोटा या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं और लिख देते हैं साहब क्लोज्ड इंटरवल, है ना। ये क्या चीज होती है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल क्या शो करता है साहब कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको इंक्लूड कर लो। तो क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट्स को, अभी मैंने कोई भी नंबर ए और बी लेकर के बताया, इस बार उसकी वैल्यू लेकर के बात कर लेते हैं। जैसे सपोज लिखा है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। सो इक्वालिटी साइन इज देयर, व्हाट इज इट्स मीनिंग, इसका ये मतलब होगा कि साहब -2 और 5 ये जो एंड पॉइंट्स है ये भी इंटरवल में इंक्लूडेड हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट इट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x बिलोंग्स टू रेक्टेंगुलर ब्रैकेट -2, 5, ये हमेशा क्लोजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मुझे नंबर लाइन पे यही चीज शो करनी है, इस सेम चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने कहीं पर -2 लिया, राइट साइड पे क्या लूंगा 5, और ये एनसर्कल करने के बाद इसको आप भर दें, है ना, उसको सॉलिड बना दें। हॉलो रिप्रेजेंटिंग ओपन और सॉलिड रिप्रेजेंट क्लोजनेस। -2 से 5, तो -2 से 5 तक इंटरवल आपका आ गया। तो क्लोज इंटरवल का नोटेशन ये है, ओपन इंटरवल का नोटेशन या तो ये या तो ये। इन जनरल अपन इसका इस्तेमाल करते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। फिर नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे बात सेमी ओपन इंटरवल। अच्छा, सेमी ओपन इंटरवल ये क्या भला होगी, अरे नाम ही है सेमी ओपन इंटरवल, मतलब आधा ओपन है, मतलब वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज, एक साइड ओपन होगा और एक साइड क्लोज हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्या क्या बातें दिमाग में रखनी चाहिए, इसके लिए ये बातें दिमाग में रखनी चाहिए कि इसी को हाफ ओपन हाफ क्लोज भी बोल सकते हैं। जैसे सेमी ओपन लिखा हुआ है तो इसको सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हो आप। तो एक एग्जांपल लेकर के बस आपको रिवाइज करवाना है मुझे ना, लेस देन और इक्वल्स टू 6 ग्रेटर देन 0, 6 इज इंक्लूडेड बट 4 इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसको कैसे लिखोगे आप, ब्रैकेट्स में x बिलोंगिंग टू व्हाट, ओपन 0 to 6 क्लोज, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अच्छा, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कहीं पे 0 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 6 राइट साइड पे। जब 6 साइड पे क्लोज है तो डार्कन कर दीजिए, इसको हॉलो कर दीजिए, 0 to 6, दैट इज सेमी ओपन इंटरवल। ये नोटेशन से बात समझ में आ रही है कि 6 इज इंक्लूडिंग बट 0 इज नॉट इंक्लूडिंग। चलिए और देखते हैं। चौथा होगा साहब इनफाइनाइट इंटरवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट इंटरवल। देखो, इनफाइनाइट इंटरवल की बात बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी साइड्स लिए उसमें दोनों ही साइड पे बाउंडेशन था, इससे ज़्यादा और इससे कम। इस बार उसने क्या करना है कि बाउंडेशन नहीं रखनी। फॉर एग्जांपल
उसने क्या किया कि ऐसा कुछ लिख दिया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करूँ ना तो -4 यहाँ पर आएगा, सही है। अच्छा, इक्वालिटी साइन है, दैट मीन्स -4 इज इंक्लूडेड। इस साइड पे इनफाइनाइट है और इस साइड पे माइनस इनफाइनाइट। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मतलब यहाँ से कहाँ पर जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो इनफाइनाइट साइड पे मैंने एरो हेड बनाया है, इसका मतलब इनफाइनाइट तो कोई एंड ही नहीं है ना उसका। और इनफाइनाइट कोई नंबर होता है क्या? इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा नंबर होता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता ना, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। इनफाइनाइट मतलब एक ऐसी चीज़, अनंत की दुनिया ना, जिसके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो इनफाइनाइट ऐसा इन जनरल याद दिला रहा हूँ आपको कि कभी भी अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है तो ये सही तरीका नहीं है लिखने का ना। x इक्वल्स इनफाइनाइट, या सेंसलेस है भाई, कोई भी नंबर इनफाइनाइट के बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट तो कोई नंबर ही नहीं है ना। तो इसको लिखने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि यू कैन राइट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऐसा लिख सकते हैं कि x इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। टेंडिंग प्रॉपर्टी ये शो कर रही है कि बहुत 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 बड़ा नंबर है लेकिन वो इनफाइनाइट के बराबर नहीं। तो आप इनफाइनाइट इक्वल ना करें कभी भी ना, ऐसा लिखें तो ये अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, आपको मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। तो मैंने कहा कि ये साहब x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4 मतलब -4 से इनफाइनाइट जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? x इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -4 से कहाँ तक जाना है मुझे? इनफाइनाइट तक जाना है। और इनफाइनाइट साइड पे कभी भी क्लोज नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट प्लेस क्लोज ब्रैकेट फॉर इनफाइनाइट, क्योंकि कोई भी नंबर में इनफाइनाइट इंक्लूड होगा ही नहीं। तो इनफाइनाइट साइड हो या माइनस इनफाइनाइट साइड, ऑलवेज भी ओपन। एक और एग्जाम्पल लिख लो, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन दैट x इज स्मॉलर देन 3। अच्छा, स्मॉलर देन 3 का मतलब क्या हुआ? कहीं पर 3 लिख दिया, 3 इज नॉट इंक्लूडेड, ये बना दिया। अच्छा, स्मॉलर देन 3 का मतलब क्या हुआ? लेस देन 3। कहाँ जाओगे? यहाँ से कहाँ पर जाना है साहब आपको? माइनस इनफाइनाइट पे जाना है। सो कैन वी से दैट x इज बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू ओपन इंटरवल 3। क्या आपका इंटरवल की वर्किंग हो गई साहब? ये 4 इंटरवल में 4 तरह की बातें आपने सीख ली, एक बार सीख क्या ली, वापस से रिकॉल कर लिया आपने। किन किन चीज़ों को कर लिया? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज इंटरवल, और उसके बाद एक इनफाइनाइट इंटरवल। आगे बढ़ जाता हूँ जल्दी से बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, ये क्या चीज़ लिख रहा है? वही चीज़ें लिख रहे हैं जो आप पहले कभी जानते थे। बेसिक रूल ऑफ इनइक्वालिटी बहुत शानदार सी चीज़ है साहब। वो ये कहती है कि इक्वेशन के रूल इसमें फॉलो नहीं होंगे, इसलिए तो इनइक्वालिटी के अलग से रूल बनाए गए। पहला रूल ये कहता है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी इनइक्वालिटी बाय अ पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। किसी भी इन इक्वेशन को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी सेम रहती है। बट इफ वी मल्टीप्लाई एनी इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन। इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाती है, ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन था तो ग्रेटर देन। ये आप बात ऐसे भी प्रैक्टिकली जानते हो कि 5 इज ग्रेटर देन 2, ये तो सभी जानते हैं भाई। 5 2 से बड़ा होता है, माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। इनइक्वालिटी रिवर्ट होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, क्योंकि -5 -2 से छोटा होता है। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये आप चेक कर सकते हो, कभी भी देख सकते हो। वेरिएबल के केस में कई बार दिक्कत आ जाती है, आपके दिमाग से वो बात निकल जाती है, क्योंकि आप इक्वेशन इतनी ज़्यादा पढ़ते हो कि इनइक्वालिटी गायब हो जाती है दिमाग से। तो जल्दी से लिखेंगे ना। बेसिक रूल नंबर 1, इफ वी मल्टीप्लाई एनी इनइक्वालिटी by a positive number, inequality reverses. Sorry, inequality remains same, ऐसा लिखो।
थोड़ा स्पीड से लिखना। अच्छा, नेक्स्ट पे क्या लिखना है? इफ वी मल्टीप्लाई any inequality by a negative number, inequality reverses, बस इतना लिख देना, it reverses और inequality reverses। लिखने में बेईमानी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे कि हाँ आपसे पहले लिखा हुआ है अब क्यों लिखूं, नहीं, फिर से लिखो, बार बार लिखो ना, बार बार लिखो, इसमें कोई डाउट? अच्छा, नंबर टू में आपको ये लिखना है कि इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहां पर x और y सिंबल हैं, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन लिखा है ना, ये नहीं कि x और y लिखा हुआ है, एक कोई फैक्टर है x और y दूसरा फैक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है कि दोनों ही फैक्टर के साइन सेम होंगे। दैट मीन्स बोथ द फैक्टर्स आर पॉजिटिव और बोथ द फैक्टर्स आर नेगेटिव, क्योंकि भाई पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव होगा और नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव दिया हुआ है तो बिना किसी टेंशन के आप बोल सकते हो कि बोथ द फैक्टर्स हैविंग सेम साइन, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अच्छा, इफ x अपॉन y इज पॉजिटिव, भाई दो चीज़ें लिखिए, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। कोई भी एक्सप्रेशन हो, बड़ा छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, कोई टेंशन नहीं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको ऐसा समझ लो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग सेम साइन, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसको केवल शॉर्ट में मैं इतना बोल सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? बोथ हैविंग सेम साइन। इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज इट्स मीनिंग? बोथ x and y having same sign, having same sign। कोई डाउट? अगर दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है या दो चीजों का क्वोशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम होंगे, बोथ x एंड y हैविंग सेम साइन। ठीक है? अच्छा, इसकी मीनिंग अगर आप चाहो तो लिखना है तो वो भी लिख लो। इसकी मीनिंग ये है कि x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, या फिर x नेगेटिव एंड y नेगेटिव। सीधी सी बात है, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो बिल्कुल ग्रेटर देन 0 का मतलब साहब पॉजिटिव नंबर है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव नंबर। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 पे अगर कुछ ऐसा हो जाए, इफ x इंटू वाई, थोड़ा नीचे लिख दो ना, नीचे, if x इंटू वाई इज नेगेटिव, भाई दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू इज नेगेटिव, व्हाट इज इट्स मीनिंग? बोथ हैविंग अपोजिट साइन, है ना, बोथ हैविंग डिफरेंट साइन। फिर एक पॉजिटिव होगा तो सीधी सी बात है दूसरा नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलकर के ही नेगेटिव बनेंगे। अच्छा, यही बात क्वोशिएंट में भी होगी, x अपॉन वाई लेस देन 0, इसकी भी मीनिंग सेम होगी, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग डिफरेंट साइन। मैं इसको लिख देता हूँ, इट्स मीनिंग इज दैट बोथ x एंड y having opposite sign,
दोनों x और y के साइन क्या होने वाले हैं, अपोजिट होने वाले हैं। और जैसा ये लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर भी लिख देता हूँ, दैट मीन्स x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा, या फिर x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा। ये कहानियां हो सकती हैं ना आपके साथ, ठीक है। तो हाँ, बस ये तीन ही रूल हैं, बस इन पर इनइक्वालिटी बेस्ड होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, एक एग्जांपल मैंने लिया कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी है ना, 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, ऐसा लिख दो, 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इज स्मॉलर देन 0। ये मुझे सॉल्व करना है, इसमें कोई डाउट? तो देखो क्या होगा कि जो पहली हैबिट है आपकी ना, पहली हैबिट अरे 10th में थी, अब नहीं है क्योंकि 11th में आपने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ, कुछ लोगों को स्पेसिफिकली याद दिला रहा हूँ कि जैसे ये लिखा हुआ है ना, इज स्मॉलर देन 0, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि मुझे x की वैल्यूज़ निकालनी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अच्छा, तो मैं क्या इसको यहाँ सीधे मल्टीप्लाई कर दूंगा? अरे भाई, मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो होगा क्या, 4 इज स्मॉलर देन 0 आ जाएगा। भाई दिस इंटू 0 तो 0, और ये तो बकवास है। अरे ये तो कोई काम का नहीं ना। और मुझे 4 लेस देन 0 प्रूव करने के लिए थोड़ी बोला था उसने, तो ये बोला था कि भाई x की वैल्यूज़ निकाली। इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल क्लियर है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट है, और इसका साइन मुझे मालूम नहीं, इसका साइन मुझे मालूम नहीं है कि ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर। अरे खुद से सोचो ना, अगर x की वैल्यू -3 हो तो -3 इंटू -2 6, 6 + 1 7, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, मतलब पॉजिटिव। लेकिन अगर x की वैल्यू मैं 3 रख दूं तो 1 -6 -5, मतलब ये कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब मुझे इसका साइन क्लियर नहीं है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होता तो मल्टीप्लाई करता, साइन को सेम रखता, अगर ये नेगेटिव होता तो भी मल्टीप्लाई करता और इसके साइन को रिवर्ट कर देता। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है ना, इसका साइन 1 - 2x का साइन मुझे मालूम नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो अपन मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि सिंस साइन ऑफ 1 - 2x इज नॉट क्लियर ना, 1 - 2x इज नॉट क्लियर, we cannot cross multiply it। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही कि भाई दिस अपॉन दिस स्मॉलर देन 0 है, तो और 1 - 2x का इसका मतलब साइन क्लियर नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई? इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये स्टोरी लिखी हुई है ना, ये स्टोरी लिखी हुई है। ये स्टोरी ये कह रही है, इसको आप ऐसा पढ़ो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन 0। तो अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्मॉलर देन 0 है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग अपोजिट साइन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन अपोजिट होने चाहिए। अच्छा, न्यूमरेटर कैसा है? पॉजिटिव, तो बट ऑब्वियस है डिनोमिनेटर कैसा होगा? नेगेटिव। तो इसको आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे कि सिंस न्यूमरेटर इज व्हाट 4, सिंस 4 इज ग्रेटर देन 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग? डिनोमिनेटर मीन्स 1 - 2x कैसा हो जाएगा? स्मॉलर देन 0। और इसको सॉल्व करते तो बनता है, अच्छा 1 - 2x स्मॉलर देन 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा साहब 2x - 1, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज कर दी मैंने, और यहाँ से मैंने 2x इज ग्रेटर देन 1 कर दिया। यहाँ से आपको x मिल जाएगा ग्रेटर देन 1/2, और x ग्रेटर देन 1/2। अब आपको इंटरवल तो लिखते बनने लगा साहब, तो 1/2 से आप इनफाइनाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा।
मेरी बात समझ में आ गई है? बहुत छोटी सी चीज़ जो आपने पहले देखी हुई है, लेकिन फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, फिर इसको सॉल्व करने की वर्किंग क्या होगी। ठीक, तो हेडिंग लिखेंगे जी, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की जो सबसे अच्छी मेथड होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेवी कर्व वर्किंग ना, वेवी कर्व वर्किंग। तो वेवी कर्व भी आप जानते हो, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके और भी एडवांस फॉर्म में अपन देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्मॉलर देन जीरो है, इसका मतलब बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग डिफरेंट साइन। और न्यूमरेटर क्या है? 4 है, उसका साइन क्या है? पॉजिटिव। तो बट ऑब्वियस है डिनोमिनेटर का साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। बस इसको मिल गया और यहां से आपने सॉल्व कर लिया। अच्छा, एक और बेसिक जो मुझे याद आ रहा है ना, याद आ रहा है क्योंकि आपको पढ़ाते समय मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो और याद भी दिला दो कि स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर है ना, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ऐसा नोट करके लिख लो तो आपको और भी याद रहेगा ना, और भी याद रहेगा। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। क्या सेंस है इसका? इसका सेंस ये है कि साहब अगर मुझे कभी भी एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए ना, कुछ ऐसा आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखने के लिए आ जाए, है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये कितना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू, ये जो कभी कभी अपन ऐसा लिख देते हैं ना, ऐसा लिख देते हैं, ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ये कंफर्म्ड है कि ये कैसा नंबर होता है? पॉजिटिव नंबर। मतलब इसके आउटपुट में जो कुछ भी मिलेगा वो कभी भी निगेटिव नहीं मिल सकता। स्क्वायर रूट के बाहर जो कुछ भी निकल कर आएगा, आउटपुट जो कुछ भी मिलेगा, दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो वन कैन राइट, इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 25, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज व्हाट? 5। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज व्हाट? 6। स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज व्हाट? रूट 7 ही लिखा रहेगा ना। स्क्वायर रूट ऑफ 81 9, नॉट प्लस माइनस 9। ये बात कंफर्म दिमाग में बैठा लें। दूसरी बात ये, फिर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना, हम लोग जो सॉल्व करते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 81 इज इक्वल्स टू 0, तो आप इसको लिखते थे साहब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, फिर आप इसको लिखते थे साहब कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9। तो क्या ये गलत है? भाई आप तो कह रहे हो कि स्क्वायर रूट के बाहर जो कुछ भी आएगा वो प्लस माइनस नहीं आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा? केवल पॉजिटिव नंबर आएगा। तो क्या जो आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 जी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 81 तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9, क्या ये गलत है? ना, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। तो फिर चक्कर क्या है? ये प्लस माइनस आया कैसे? प्लस माइनस आता है ऐसे ना, ऐसा आता है कि हुआ ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 81 को आप ऐसा लिखते हो ना, एक्स माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आपको ये एक्स की दो वैल्यूज मिल रही है, एक्स की एक वैल्यू माइनस 9 मिलती है और एक्स की वैल्यू प्लस 9 मिलती है। मेरी बात समझ में आ रही? तो करने के तरीके हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए किसी भी हालत में। देखो कभी कभी आप ऐसा भी करोगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल, ये तो ठीक है, एक तरीका हो गया करने का। ऐसा हो सकता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 आपको लिखा हुआ दिख जाए, तो आप क्या लिखोगे? इसको ऐसा लिखोगे कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 81। क्या इसमें कोई मिस्टेक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो है क्या, रूट 81 की वैल्यू तो आपने केवल और केवल 9 ही ली है, प्लस माइनस साइन आपने लगाया है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस। तो एक्चुअली रूट 81 की वैल्यू प्लस माइनस 9 नहीं है, रूट 81 की वैल्यू कितनी है? 9। ये प्लस माइनस बाहर लगाया है बिकॉज ऑफ वी हैव टू रूट्स, माइनस 9 एंड प्लस 9। तो एक्चुअली x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 यहां से आया। ये जो रूट 81 लिखा है इसकी वैल्यू कितनी है? 9।
इसके बाहर आपने प्लस माइनस लगाया, ये पक्का गलत है कि अंडर रूट 25 आपने लिखा है प्लस माइनस 5, नो, प्लस माइनस रूट 25 इज प्लस माइनस 5, दैट इज करेक्ट, क्योंकि वो प्लस माइनस बाहर लगा हुआ है। रूट 25 की वैल्यू तो केवल और केवल 5 है, रूट 81 की वैल्यू केवल और केवल 9 है, प्लस माइनस उसके साथ नहीं है, प्लस माइनस उसके बाहर लगा हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं, -9 और +9। तो ये बात बिल्कुल क्लियर रखिए कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कभी भी वेरिएबल के केस में स्क्वायर रूट निकालना है, चलो भाई अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की कहानी क्या करोगे भाई? अभी तक तो आपने क्या किया, इसके बाहर पॉजिटिव नंबर निकाल के रख देते, बोलते हो कि पॉजिटिव होता है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव नंबर मैं एक्स तो लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि एक्स की वैल्यू मैंने 3 रख दी तो वो पॉजिटिव हो गया, एक्स की वैल्यू -4 रख दी तो -3 रख दिया तो माइनस हो गया। इसका मतलब है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल सेगमेंट है, यू शुड ऑलवेज प्लेस मॉड टू दिस। आप हमेशा हमेशा क्या करोगे, इसमें मॉड लगा दोगे। हाँ, अब कंफर्म है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स है, कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है। लो भाई, मैंने पॉजिटिव नंबर बना दिया, मॉडुलस तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब आपको कभी भी आगे चल के कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री में आ गए और कुछ ऐसा मिल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos थीटा होल स्क्वायर। अब भाई पहले से डिसाइडेड है कि स्क्वायर रूट है, तो इसके आउटपुट में क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, तो ऑलवेज प्लेस मॉड। इसको आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ 1 + cos थीटा। समझ में आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑलवेज व्हाट, मॉडुलस ऑफ tan थीटा। ये बात भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, बस बेसिक्स के नाम पर मैं जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूं आपको, हाँ, क्योंकि क्वेश्चंस करते समय ये आड़ी टेढ़ी सी चीज़ें बार बार एक्सप्लेन करना मेरे बस की नहीं, तो मैंने उसको एज अ होल आपको एक्सप्लेन कर देना है कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने आपसे ये बात और शेयर करनी है कि जब भी आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने की बात हो ना, तो छोटी छोटी इनइक्वालिटी तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, 4/1 - 2x इज स्मॉलर देन 0, डायरेक्ट फ्रेम में इसका आंसर आ जाएगा। इंटरवल आपसे बनता ही बनता है। दिक्कत कहाँ पर आती है कि जब बहुत बड़े से एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी में आते हैं, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी जब आएगी तो आप मुश्किल में आओगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपकी गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो सारी चीज़ों के बेस में है क्या, वेवी कर्व मेथड, एक बहुत ही अच्छी मेथड है जिसकी हेल्प से आप इनइक्वालिटी को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हो और उसके आंसर्स बहुत जल्दी निकाल लेते हो। सो वी विल डिस्कस दैट वेवी कर्व मेथड with the complete examples in your next lecture. तब तक के लिए हम लोग बाय बाय करते हैं, टाटा, थैंक यू।